नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले कुछ आपके सवाल हैं, उन पर बात करते हुए इसके बाद आज के न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट, कुछ खबर दी गई है, उसको आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जिन भी एएनएम बहनों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे प्रोविज़नल में हुआ हो या फिर बिना प्रोविज़नल के, तो उसमें जो आरक्षित वर्ग की एएनएम बहनें हैं जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है, या फिर इसी को आप जनरल तो नहीं कह सकते क्योंकि अनारक्षित उसको कहा जाता है, जनरल नहीं कहा जाता है। जनरल के लिए कोई आरक्षण होता ही नहीं है। जनरल की जो एएनएम बहनें होती हैं उन्हें अनारक्षित पर सबके साथ, यानी अन्य वर्ग के जो ओवर मेरिट, ज़्यादा मेरिट के अभ्यर्थी होते हैं उनके साथ फाइट करना होता है, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। तो इन सीटों को अनरिजर्व ही कहा जाता है। जनरल तो लोग कह देते हैं, लेकिन इसको अनारक्षित या फिर यूआर कहा जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी। तो जितने भी आरक्षित वर्ग की एएनएम बहनें जिनके नंबर अच्छे थे और उनका सिलेक्शन जो है उनकी कैटेगरी में न करके अनरिजर्व की सीटों पर कर दिया गया है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आगे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप जो है अनरिजर्व श्रेणी में सेलेक्ट हुई हैं। जिनके आरक्षण में कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया था आरक्षण के लिए, लेकिन अगर आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं किया गया होगा तो उस स्थिति में भी आपको अनरिजर्व में कंसीडर किया गया था, और वहाँ पर अगर आप अनरिजर्व की मेरिट में आए हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है प्रोविज़नल में, ज़्यादातर उसमें जाति प्रमाण पत्र में ही दिक्कत है। जो आरक्षित वर्ग के एएनएम बहनें हैं या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो सामान्य वर्ग की एएनएम बहनें हैं, उसी में दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। नाम वगैरह छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से प्रोविज़नल मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा जो केसेज हैं यही चीज़ें हैं, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। और करेक्शन वगैरह आप करा लीजिएगा। एफिडेविट आप बाद में भी बनवा सकते हैं जब नोटिस आ जाए। नोटिस आने पर पता भी चल जाएगा उसमें, या फिर देखिए उसमें कैसे करते हैं आगे। और अभी भी जो है यूपी आयोग जो है प्रोविज़नल के लिए वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर डिपार्टमेंट को भेजते हैं, अभी उस पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि यूपी आयोग से ही जो प्रोविज़नल की एएनएम बहनें हैं उनको बुलाया जाए वेरिफिकेशन के लिए। हो सकता है कि जिनका सब ठीक है उनकी पहले ज्वाइनिंग करा दी जाए, उसके बाद प्रोविज़नल की जो प्रक्रिया शुरू हो। ठीक है, तो सब कुछ अभी यहाँ पर समझ लीजिए आपकी 50% वाला चांस है। बिल्कुल श्योर नहीं कह सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है उसी के आसपास चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, और कुछ कन्फर्म होने पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र में जिन लोगों ने पुराना लगाया होगा, पुराने के साथ नया लगा दिया होगा, या उसमें हस्बैंड साइड का भी किसी का जमा हो गया है, तो वहाँ पर जमा होने से दिक्कत नहीं है। जिनका जमा नहीं किया गया, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट पुराना दे रहे थे, वहाँ पे लिए नहीं, वो समझ लीजिए कि इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है आपसे। अब वो तो उनको तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। बाहर के स्टाफ बुला करके उन्होंने डीबी करा दिया और बाद में जो है डॉक्यूमेंट्स रीचेकिंग में जाते हैं। हमने जब एक वर्ड उस समय बोला था कि आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीचेक हो गए, तो शायद हमें छोड़ करके सभी जितने भी और लोग बताने वाले सभी लोग यही कह रहे थे, कह रहे ऐसा थोड़ी कुछ होता है, जो हो गया सो हो गया, आप कुछ नहीं होना है। जबकि उसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो केवल बायोमेट्रिक वगैरह थोड़ा बहुत जो जाँच वगैरह चल रही थी, जो एलिजिबल थे, बस ये देखा जा रहा था। डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसके बाद हुई है रीचेकिंग की प्रक्रिया। तो जो भी चीज़ें हमने आपको शुरू से बताई हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने हमेशा आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी ही दी है। हो सकता है कुछ जाने अनजाने में कुछ चीज़ें बताने में भूल हुई हो, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि आपको 100% सही जानकारी दी जाए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। जितने भी आप लोग देखते हैं सभी लोग लाइक कर दिया करिए। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से सुन लीजिए, जैसे प्रोविज़नल में आप हैं, मान लीजिए सेलेक्टेड हैं, और आप किसी भी कैटेगरी के हो, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस हो सकता है कि आपके कास्ट में या फिर आपके ईडब्ल्यूएस में कुछ दिक्कतें हों, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब आपका सर्टिफिकेट तो वैलिड किया गया, लेकिन कुछ उसमें कमियां हैं, तो उसमें जो है केवल एफिडेविट से काम हो सकता है। लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आप जो है उसके एवज में या उसके आधार पर कोई नया भी बनवा लीजिए या फिर उसमें करेक्शन भी करवा लीजिए, और उस समय जब दोबारा आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो आप उसमें अपना एफिडेविट भी लगा करके साथ में दे दीजिएगा। और इसमें जो प्रोविज़नल माफ़ी चाहूँगा, जो प्रपत्र था 4 टोटल 7 पेजेस का, ये भी आपसे मांगा जा सकता है, दोबारा भरवाया जा सकता है, जो प्रोविज़नल की एएनएम बहनें हैं। और अभी देखिए, जो प्रोविज़नल वाली जो फाइलें हैं या फिर जो प्रोविज़नल वाला मामला है, उसको लेकर के अभी भी जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, और अभी परसों जो है यूपी एक एग्ज़ाम कराने वाले हैं। मंडे तक जो है क्लियर होने के चांस है। मंडे को ये चीज़ें क्लियर हो सकती है, या फिर हम कुछ जो भी जानकारी प्राप्त होगी आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी में देखिए, विद का मामला छूट जाता है बताने से। विद की जितने भी एएनएम बहन है, थोड़ा सा आप प्लीज़ सुन लीजिएगा, बताना छूट जाता है, भूल जाता है या छूट जाता है।
तो विद हेल्ड वाले मामले में भी जब प्रोविजनल की नोटिस आएगी तो उसी में आपके लिए भी नोटिस आएगी। लेकिन इसमें जो पीईटी 2021 वाला जो अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनका लिखा हुआ आ रहा था, जिसमें ये बोला गया है आयोग से कि हम जल्द जो है कमेटी बना करके उस पर जांच कराएंगे और उस मामले को क्लियर करेंगे ताकि किसी का सिलेक्शन से वंचित न रह जाए। तो उसमें भी जा करके आयोग में जितने भी विधि हेल्ड के एएनएम बहनें, थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग भी जा करके बात करते रहें। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबका मामला एक साथ यहाँ पर क्लियर हो। इसके बाद देखिए दूसरा जो सबसे ज़्यादा सवाल आपके आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट को लेकर के यूपी आयोग वेटिंग लिस्ट जारी ही नहीं करते हैं। जो सीटें बच जाती हैं वो सीटें वैसे ही रह जाती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, पिछली पुरानी कितनी भर्तियाँ हैं, 2-2 3-3 4-4 5-6 साल पुरानी भर्तियाँ हैं और अभी भी अभ्यर्थी उसमें वेटिंग लिस्ट की मांग करें कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। 380 सीटों की भी मांग लगातार चल रही है और 380 सीटें भी अगर मिल जाती तो भी कम से कम 380 एएनएम बहनों का और यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। चलिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोग देख लीजिए। ये देखेंगे आप तो 19 अगस्त यानी आज की ही है। लखनऊ राष्ट्रीय जजमेंट ये करके कोई हिंदी दैनिक है। यहाँ पर ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लखनऊ और बहराइच से प्रकाशित होती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एएनएम परीक्षा में आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। इसमें आरक्षण में ओबीसी, एससी, पीएच सभी हैं। पूरा एक बार इसको पढ़ के आपको सुना देते हैं, बाकी आप भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय पर एएनएम परीक्षा के रिजल्ट सही ना होने पर बच्चे उतरे मैदान में। काफ़ी संख्या में बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। परीक्षार्थी के परिणाम असम्मानजनक लेकर परीक्षार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी। आरक्षण पर भी सवाल खड़े किए गए। जिनके नंबर ज़्यादा थे, कट ऑफ अंक से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस प्रकार की भी एएनएम बहनें इसमें शामिल हैं। आरक्षण में धांधली हुआ। ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा आरक्षण दिया गया, वहीं पर कुछ दिव्यांग बच्चे जो ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर गया है आरक्षण, क्योंकि उसमें सीटें खाली रह गई थी इसलिए वहाँ पर कम गई है कट ऑफ। और ओबीसी एससी में देखा जाए तो उसके कंपेयर में ज़्यादा गई है, क्योंकि वहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से। दिव्यांग को एक भी सीट नहीं दी गई थी। नोटिफिकेशन में एक भी सीट का प्रावधान नहीं था। और इतना ही नहीं, ओबीसी एससी को जो सीटें हैं नोटिफिकेशन में कम दी गई थी। तो उसी समय हमने इसके बारे में बताया भी था आप सभी को कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। तो उसको लेकर के पहले जो है चीज़ें वहाँ पे ऑब्जेक्शन की जा सकती थी। और अब तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। देखिए इस पर क्या करते हैं, क्या निर्णय होता है शासन का। परीक्षार्थियों का कहना है कि जिनके अंक 3 है वह स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के लिए योग्य है। जिन परीक्षार्थियों के 40 से 50 नंबर हैं, क्या वे योग्य नहीं है। आरक्षण को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया और इसको लेकर के सारी एएनएम बहनें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भी दिया है। इसके पहले यूपी आयोग पिकअप भवन लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। उसमें भी जाँच की मांग की गई थी, जिसमें 9212 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्ति करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया था, जहां पर 8831 सीटें भरी गई हैं 9212 पदों के सापेक्ष। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा परिणाम को मंजूरी दी गई। आयोग के सचिव, ये सब चीज़ें वही हैं जो रिजल्ट आया हुआ था, इसमें कोई एडिशनल चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री जी को, अब देखना ये होगा कि योगी जी इसमें किस प्रकार से निर्देश दे सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो मामला है या जो भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, जो शिकायतें हैं, उसका निस्तारण किस प्रकार से करवाते हैं। तो अब जो है यूपी आयोग के बाद जो है मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से जो है वहाँ पर ज्ञापन दिया गया। उनके सामने अपनी समस्या को बताया गया है कि आरक्षण का जो कोटा है पूरा नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, पीएच दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसमें एक भी सीटों का प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थी। जैसे फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन में सीटें ज़्यादा थी, वहाँ पर उन अभ्यर्थियों को जो है उनके वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणी में समायोजित मान लिया गया। उन सीटों की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन पीएच कैटेगरी में अगर सीटें मिली होती तो 100% पीएच के जो अभ्यर्थी हैं उनका कम नंबर पर सिलेक्शन होता, उनके आरक्षण के अनुसार, क्षैतिज आरक्षण के अनुसार। इसी तरह से आप देखेंगे कि ओबीसी एससी में जो सीटें हैं वो कम रह गई हैं, जो आरक्षण के प्रावधान के अनुसार 27-21% का प्रावधान के अनुसार। और एसटी में देखेंगे तो 2% या कभी कभी देखेंगे आप 7.5% का भी प्रावधान होता है। अलग अलग जो स्टेट है अलग अलग प्रावधान करते हैं, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। तो वहाँ पर तो 380 सीटें खाली रख गई हैं, जबकि वहाँ पर उतनी सीटें होनी नहीं चाहिए थी। 2% का ही प्रावधान है एसटी कैटेगरी में। अगर वही सीटें इधर मिल जाती एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को, या कह सकते हैं कि जो एससी ओबीसी का जो पूरा कोटा है रिजर्वेशन का वो पूरा हो गया होता। ईडब्ल्यूएस में तमाम ऐसी जनरल बहनें हैं जिनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में नहीं किया गया, जबकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र दिया था। उन्होंने कहा कि हमें जो है जनरल में डाल दिया गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमारे नंबर थोड़े से कम थे, 35, 40, 45 नंबर, 48 नंबर थे, लेकिन 3 नंबर का ये कट ऑफ, उनका भी सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाता। जो सीटें खाली रह गई थी लगभग 277 कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस में खाली रह गई थी। तो वे एएनएम बहनें भी परेशान है। बाकी यहाँ पर ओबीसी एससी की एएनएम बहनें परेशान है कि 380 सीटें आपने खाली छोड़ दी और इधर आरक्षण का जो कोटा है वो पूरा नहीं है। पूरा होना चाहिए था सीटें, जब भी आपने अध्याचन आया था आपके पास सीटें पूरी होनी चाहिए थी आरक्षित वर्ग की।
अब अगर इन सभी मामलों पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के अगर यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश दिए तो 100% आप सभी को न्याय इसमें मिल सकता है। सब कुछ देखिए आप योगी जी के हाथ में है, शासन के हाथ में। अगर वो चाहेंगे तो सब कुछ यहाँ पर प्रक्रिया जो है सही की जा सकती है, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जो शिकायतें दी गई है उसके अनुसार। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी, सूचना थी आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर सकते हैं ताकि सभी तक जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी है अपडेट है डेली की वो पहुँचती रहे। आगे की जो भी सूचना हो जो भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द बताएंगे। धन्यवाद।